हाय गाइस। आज हम लोग बात करेंगे माननीय कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जी के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि कांग्रेस लीडर माननीय राहुल गांधी जो हैं उनको सांसद की सदस्यता से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। चलिए जानते हैं कि क्या बातें हैं, कैसे हैं, पूरा विस्तार पूर्वक इस बातों को समझते हैं। तो सबसे पहले माननीय राहुल गांधी जिनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है उनके पीछे का बैकग्राउंड ये था कि 2019 के पॉलिटिकल इलेक्शन में जो लोकसभा का इलेक्शन था, पॉलिटिकल जो रैली था, उस रैली में उन्होंने एक भाषण दिया था और उस भाषण में उन्होंने कुछ बातें बोली थी। वो बातें इस तरह थी कि उन्होंने कहा था कि नीरव मोदी या ललित मोदी या नरेंद्र मोदी, ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं भाई, ऑल आर थीव्स हैविंग सरनेम मोदी। उन्होंने ये बातें कही थी, जिस बातों पे बीजेपी के जो एमएलए हैं और जो पहले मिनिस्टर भी रह चुके हैं वहाँ के, प्रणेश मोदी उनका नाम है, उन्होंने एक डिफेमेशन, क्रिमिनल डिफेमेशन का एक केस फाइल किया। गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने एक केस फाइल किया और उन्होंने उसमें कहा कि राहुल गांधी ने हमारा क्रिमिनल डिफेमेशन किया है आईपीसी सेक्शन 499 और 500 के अकॉर्डिंग, है ना। उसके ऊपर एक केस फाइल होता है उनके ऊपर, और बाद में 3 साल के बाद जब उस केस का फैसला आता है, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एच वर्मा थे, उन्होंने अपना जजमेंट सुनाया और उस जजमेंट में उन्होंने कहा कि हाँ, राहुल गांधी जो हैं, राहुल गांधी जी वो लाइबल हैं, वो कन्विक्टेड होंगे। आईपीसी सेक्शन 499 डिफेमेशन, और डिफेमेशन का पनिशमेंट 500 के अंदर उनको लाइबल पाया गया और उनको 2 साल की सज़ा दी गई और 15,000 रुपये का फाइन देने के लिए उनको कहा गया। तो यहाँ से उनके ऊपर और साथ ही साथ उनको बेल भी दे दिया गया, उनको बेल भी ग्रांट कर दी गई। जो हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे एच वर्मा, उन्होंने उनको बेल भी दे दिया। तो बातें यहाँ तक आ गई। इसके बाद आगे आता है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने पाया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 2191 के जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है उसके सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग, अगर किसी भी केस में, सबसे पहले तो बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 102 आर्टिकल बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा के बारे में, जो मैं आपको बता दूं। और उसमें ये चीज़ें लिखी गई हैं कि अगर उनमें बहुत सारी शर्तें लिखी गई हैं कि इंसेन नहीं होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए भारत का, अगर वो भारत के नागरिक नहीं है तो उनको हटा दिया जाएगा। ये सारी की सारी बातें उनमें लिखी गई है। इसके बाद एक चीज़ उसमें लिखा गया है कि अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ बना हुआ है, उस लॉ के अकॉर्डिंग भी उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बना हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951, उसके सेक्शन 8 में ये चीज़ें लिखी हुई है कि अगर आप किसी भी केस में कन्विक्ट हो जाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और इसमें शर्त क्या है, तो इसमें शर्त यह है कि जितनी आपकी सज़ा है और उसके बाद 6 साल तक आप इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते हैं, चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। मतलब अगर हम माननीय राहुल गांधी जी के कंटेक्स्ट में बात करें तो उनको 2 साल की सज़ा मिली है वो, और साथ ही साथ 6 साल मतलब 8 साल तक वो किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेंगे। मतलब 2023 से 2031 तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब जाता है कि 2024 और 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें राहुल गांधी जी भाग नहीं ले सकते हैं। तो ये सारी तो बातें हैं कि कैसे उनके ऊपर डिफेमेशन का चार्ज लगा और कैसे वो डिस्क्वालीफाई हो गए, है ना। अब हम इसमें 2 चीज़ ध्यान रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 का सेक्शन 8, 2 चीज़ों को बेस बनाकर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ।
तो इस पे बात करने से पहले मैं आपको कुछ पीछे ले जाऊंगा, 10 साल पहले 2013 में ले जाता हूं, जब हमारे देश में यूपीए की शासन थी और उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में, और ऐसा कहा था कि अगर कन्विक्शन प्रूफ हो जाता है तो 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उन्होंने ऐसा कहा। इसके बाद माननीय हमारे बिहार राज्य के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं माननीय लालू प्रसाद यादव, उनके ऊपर ये चीज़ें आ रही थी कि कहीं उन्हीं के ऊपर ये चीज़ अप्लाई ना हो जाए, तो वो उस समय में सरकार में बाहरी समर्थन दे रहे थे यूपीए को, तो उन्होंने दबाव बनाया मनमोहन सिंह की सरकार को, और उस दबाव के कारण कांग्रेस को एक अध्यादेश लाना पड़ा इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग। और उस अध्यादेश में कुछ ऐसी बातें रखी गई थी कि न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया गया है, या तो उस आदेश को निष्क्रिय कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, या उसमें कुछ फेरबदल किया जाए। इसके रिगार्डिंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। उस समय जो कांग्रेस के लीडर थे अजय माकन, अभी भी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, लेकिन बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय राहुल गांधी जी आकर उन्होंने कहा कि ये जो अध्यादेश है इसमें कुछ भी चीज़ें रीजनेबल नहीं है और ये बिल्कुल बुलशिट है और इसे फाड़ के फेंक देना चाहिए। हो ना हो, मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि उनका ऐसा, कांग्रेस का ऐसा मानना था कि सक्रिय राजनीति से लालू यादव को अगर हम बिहार से दूर करते हैं तो शायद कांग्रेस बिहार में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। सक्रिय राजनीति से लालू यादव को दूर करने की सारी बातें थी, सारी चीज़ों को लेके चला था। बाद में अंततः उनके ऊपर कन्विक्शन प्रूफ हो गया लालू यादव जी को, लालू यादव को डिस्क्वालिफिकेशन मिला और वो चुनाव लड़ने से वंचित हो गए। अभी तक वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। हालांकि अब तो उनकी तबीयत भी खराब हो गई और उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब तो वापसी करना मुश्किल है, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं, तो ये चीज़ें अगर उस समय हो गई रहती तो राहुल गांधी जी जो है वो इस चीज़ के शिकार नहीं होते। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे एमपी हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, उनके पास ऑप्शन क्या है, क्या क्या ऑप्शन है, कैसे कैसे वो बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले जो जजमेंट आया है सूरत कोर्ट में, सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट के खिलाफ 30 दिन के भीतर उनको अपील फाइल करनी होगी, है ना। 30 दिन के भीतर ही वो अपील फाइल करनी होगी, 30 दिन के अंदर ही वो चीज़ें उनको डालनी होगी। ये चीज़ें तो सबसे पहले है। इसके बाद उनको जो है ये जो कन्विक्शन उनको हुआ है, इस कन्विक्शन के अगेंस्ट एक स्टे ऑर्डर लेना होगा। स्टे ऑर्डर लेने का मतलब वो जो कन्विक्शन हुआ है 2 साल की सज़ा और 15,000 का फाइन, उसको रोकने का स्टे ऑर्डर लेना होगा। और जब स्टे ऑर्डर उनको मिल जाएगा, रोकने का स्टे ऑर्डर मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिक केस पेंडिंग में चला जाएगा और तब वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास जाकर ये कह सकते हैं कि हमारा जो केस है उसमें हमें स्टे ऑर्डर मिल चुका है, तो आप मेरी सदस्यता बहाल कर दीजिए। तो उनके पास एक ही ऑप्शन है। इसके बाद केस अभी उनके पास अब और भी बहुत सारा ऑप्शन है। केस हाई कोर्ट में जाएगा, इसके बाद स्पेशल लीव पिटीशन से वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ऑप्शन उनके पास है, लेकिन सबसे पहले उनको एक काम करना होगा। अगर उनको अपनी सदस्यता बचानी है और 2024 का जो इलेक्शन है उसमें अगर उनको भाग लेना होगा, तो सबसे पहले अभी कुछ दिनों में ही उनको स्टे ऑर्डर लेना होगा कोर्ट से। अगर वो स्टे ऑर्डर लेने में कामयाब हो जाते हैं तो वो पुनः वापसी कर पाएंगे। अगर उन्हें स्टे ऑर्डर नहीं मिलता है तो फिर उनके लिए ये चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें बेलेबल ऑफेंस है, डिफेमेशन सेक्शन 499 और 500, तो उनको बेल मिल गया है। तो जब तक वो अपने कन्विक्शन को पूरा नहीं करेंगे, कन्विक्शन पूरा करने मतलब 2 साल जेल में रहेंगे, इसके बाद 6 साल जोड़ा जाएगा, इसके बाद वो एलिजिबल हो जाएंगे, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो उनके लिए सबसे पहला काम है कि उनको एक स्टे ऑर्डर लेना होगा। तो ये सारी बातें थी माननीय राहुल गांधी जी के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी अन्य मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।